हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग। तो आज दोस्तों स्पेशल बिगिनर्स के लिए एक प्रोग्राम है कि एक स्ट्रिंग को हम किस तरह से रिवर्स करेंगे। एक हम स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे और उसको हमें उसका ऑर्डर चेंज करना है, मतलब हमें उसको रिवर्स करना है। तो हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हम एक फंक्शन बना के देखेंगे और फंक्शन एक कस्टम फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू हम कैसे करेंगे वो हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल यहाँ पर बनाऊंगा और यूज करूँगा सूडो नैनो एडिटर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइल का नाम रिवर्सिंग स्ट्रिंग डॉट पी एच पी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी एच पी स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। पहले हम प्रिंट कराएंगे, हम पहले स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को हमें कैसे कॉल कराना है वो सारी चीज़ हमें देखना है। तो रिवर्सिंग स्ट्रिंग और एक कस्टम फंक्शन हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ मैं कुछ इस तरह से टाइप कर लेता हूँ। एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया है। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट क्या होगा, एक इसकी लेंथ हमें पता करनी पड़ेगी कि लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है स्ट्रिंग str len एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को काउंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग काउंट कर लिया है, और यहाँ मैं इसको एको करा के देख लेता हूँ कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ मैं PHP और फाइल का नेम लिखूँगा, 9 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो जो हमारा स्ट्रिंग का नंबर है वो 9 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा ठीक हो। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, /n आप यहाँ ले सकते हैं ubuntu में। और यहाँ पर हमें कैसे प्रिंट कराना है, यहाँ मैं पहले क्या करता हूँ, जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई होगी, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ लेंगे तो मैं उसको प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे जिससे हमें पता रहेगा कि जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो कौन सी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक से डिस्प्ले होगा उसको। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको आपको देखना ज़रूरी है, एंड तक देखेंगे और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोजीशंस के बारे में भी देखेंगे, किस तरह से हम पोजीशन का यूज करेंगे स्ट्रिंग में। एक फॉर लूप का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जो स्ट्रिंग हमें है हमारे पास वो मैंने प्रिंट कराई, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमने फाइंड किया str len फंक्शन का यूज करके। यहाँ मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक $i ले लेता हूँ जो कि यहाँ पोजीशन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, अब ध्यान रहे, जो एक स्ट्रिंग आएगी फॉर लूप में क्या होगा, उस स्ट्रिंग को जो पहला नंबर होगा न्यूमेरिक नंबर वो 0 मिलेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा, ठीक है। और मैं उसको स्ट्रिंग को मैं उल्टा प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, जो सबसे लास्ट की स्ट्रिंग का जो नंबर है वो मुझे i में असाइन कराना होगा, $str len, और i ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और 0 से मुझे 0 से और 0 से ज़्यादा मुझे लेना होगा। यहाँ पर एक अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग ऑफसेट 9 दिखा रहा है, तो वो वही प्रॉब्लम है। काउंट करके मैंने वहाँ लिख दिया है कि स्ट्रिंग, लेकिन अब हो क्या रहा है, जो पोजीशन है वो चलती है 0 से, ठीक है। उसने प्रिंट तो करा दिया यहाँ पर सही, लेकिन एक एरर है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हमारी जो पोजीशन चलती है वो 0 से चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक माइनस कर लेता हूँ, तो अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक चला। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, या मैं एक नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करा लेता हूँ जो रिवर्सिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक /n, और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आएगी, और आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स्ड हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा उल्टा पढ़ेंगे तो हमें वही मिलेगा एस्टेक एज यू। तो ये कैसे हो रहा है, पोजीशन हमने क्या किया, जो सबसे लास्ट की पोजीशन स्ट्रिंग की वो पहले हमने प्रिंट की है, ठीक है। उसके बाद एक एक माइनस होता जा रहा है उसमें। फॉर लूप आपको पता होगा, i माइनस माइनस का मतलब होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट करा लेता हूँ आफ्टर के लिए, ठीक है। ऊपर कर लेता हूँ आफ्टर, नीचे तो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से कुछ लिखा आएगा,
आप देख सकते हैं बिफोर ये और आफ्टर ये इस तरह से स्ट्रिंग होगी। तो चेंज करके भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं अभी एक दो बातें और भी रिपीट करूंगा मैं इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पोजीशन का तो बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोजीशन तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, आई थिंक पता होगा आपको। तो मैं यहाँ थोड़ा स्ट्रिंग में चेंज कर लेता हूँ और चेंजेस करके देखता हूँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इस तरह से मैंने फाइल को यहाँ रन करा है और बिल्कुल ठीक यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब इसको आगे हम फंक्शन में भी बनाकर देखेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन भी कस्टम फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे आप, वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसको फंक्शन, ये कोड उठाकर आपको फंक्शन में रखना है, बस इतना करना, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो जो पोजीशन है दोस्तों, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, पोजीशन का ध्यान रखें। फोर लूप में जो आप पोजीशन ले रहे हैं आई इक्वल टू स्ट्रिंग, तो जो एक स्ट्रिंग का नंबर है जो मैंने 9 काउंट किया था, तो 9 से अब वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। 9 में से मैंने एक माइनस कर दिया, तो यानी कि 8। क्यों किया वो? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग की जो पोजीशन है वो 0 से चलती है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, अगर मैंने, तो उस पोजीशन में एक ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर -1 रखा है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वो एक एक करेक्टर जो आप लिख रहे हैं लेटर, वो सही हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल करा दिया है। फंक्शन कैसे, मैंने सिंपल फंक्शन लिया और फंक्शन का नाम लिखा और नीचे मैंने फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर रिटर्न कराना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रिटर्न मुझे कराना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नीचे फंक्शन कॉल करा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे रिटर्न में अब क्या होगा, एक एक जो मेरी इसमें स्ट्रिंग की जो पोजीशन है, पोजीशन पे जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट कह लो उसको, वो कैसे सेव होंगे। एक मैंने रिवर्स REV और STR मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने ब्लैंक लिया, और 4 के अंदर मैंने क्या किया, कॉन्केटनेशन कर दिया। एक एक स्ट्रिंग आकर वहाँ पर उसमें सेव होती जाएगी। कॉन्केटनेशन आपको जानते ही है, ठीक है। तो एक एक अल्फ़ाबेट उसमें हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा रिवर्स STR में। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग मैंने पास करानी होगी जो मैंने ऊपर स्ट्रिंग ली है। तो अब यहाँ चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एरर आएगी। अभी आपको पहले पहचानना कि एरर क्यों है, देखिए, ठीक है। मुझे पता है इसमें अनडिफाइंड वेरिएबल STR जो उसको अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है, क्योंकि हमने रन टाइम में तो हमने उसको पास करा दिया है जब फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन है हमारा फंक्शन, तो वहाँ पर हमने उसको आर्गूमेंट यहाँ पर सेट नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा $STR, ठीक है। और अभी भी एक यहाँ पर एरर आएगी, वो आपको पहले से ही आपको ध्यान, अगर सोचिए कौन सी एरर हो सकती है। यहाँ पर एक और आएगी, मैंने पहले भी कहा था कि जितना भी कोड हम फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है, जितना कोड हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो ठीक चलेगा, बाकी कुछ चेंज हमें नहीं करना था। यहाँ देखिए स्ट्रिंग ऑफसेट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फंक्शन के बाहर का, तो अब बाहर के जो वेरिएबल है वो तो बाहर के हो गए। अब जो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है उसको $STR लेन, वही लोकल वेरिएबल इसको नहीं आता रहा है, ठीक है। तो अब उसको क्या करेंगे, वही देखो मैंने कहा था ना, ऊपर जितना कोड है आपको अंदर रखना होगा फंक्शन के अंदर, ठीक है, चेंज कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, मैं सिंपल कर लेता हूँ, आपका काउंट लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप STR लेन भी लिखा रहने दें, लेकिन मैं लिख लेता हूँ काउंट, ठीक है। सिंपल वही स्टेप है, चेंजेस कुछ नहीं है कोड में। यहाँ पर मैं काउंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आई की जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, जो स्ट्रिंग की सबसे बड़ी जो काउंट होगा, मतलब नंबर होगा, वो पहला आएगा। जैसे यहाँ पर 9 था हमारे पास, अब 8 रह जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, अब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर नंबर, ठीक है, तो उसमें से एक कम हो जाएगा। उसके बाद अभी ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल REV STR, दो फिर वही, हम बार बार एक एक चीज़ भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने क्या कहा था, 2-3 बार हमने क्या सोचा था कि जो हमारी सारी जो ऊपर वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इस फंक्शन में आएंगे, ठीक है। कुछ भी नया कोड नहीं आएगा, जो हमने पहले लिखा वो सब कोड हम अंदर। अब हमारा एक एक चीज़ बाहर छूटती जा रही है, तो फंक्शन उसको ऐसे रीड नहीं करेगा वो, ठीक है। एज ए लोकल वेरिएबल उसको नहीं मिल रहा है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो लोकल के लाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको यहाँ हटा देता हूँ। इसको मुझे कहाँ लिखना, फंक्शन के अंदर। चेंज कुछ नहीं किया हमने, सारे वेरिएबल जितने थे वो हमने इसके अंदर लिख दिए फंक्शन के अंदर, ठीक है। सारा का सारा वही कोड है, सिंपल एक रैप कर दिया हमने, रैपर बना दिया है। और फंक्शन को हम कॉल करें मतलब, और फंक्शन कॉल किया हमने, वो हम आउटपुट दे देगा, ठीक है। एक रैपर की तरह हमने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको चलाया फंक्शन को, कोई आउटपुट नहीं। अब इसमें क्या हुआ, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल तो करा लिया पर उसको एको नहीं कराया, ठीक है। एको कराएंगे, ठीक है, फंक्शन में हमने रिटर्न करा चुके हैं।
तो इस तरह से जो हमारी लास्ट वाली जो स्ट्रिंग का नंबर है वो पहले आएगा, फिर उससे पहले वाली का, फिर उससे पहले वाली का। इस तरह से हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। पोजीशन, ये सारा खेल पोजीशन का है। तो ये अभी मैं आपको लिख कर बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, PHP प्रोग्राम्स लिख लेता हूँ। पोजीशन आपके समझ में आनी चाहिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। तो इसका बहुत ध्यान दें, पोजीशंस को आपको देखना। पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रिंग होगी, इसमें जो अल्फ़ाबेट होगा उसको हम इधर से उधर करेंगे, उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर आप पोजीशन पे आप उसकी जगह कुछ और प्रिंट करा सकते हैं, नंबर, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है, जो एक अल्फ़ाबेट है। तो अब ये देखिएगा काउंट में मैं यहाँ एक को करा लेता हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रिंग में पास करा रहा हूँ कि उसका टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। वैसे आपको पता चल गया, ऊपर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। अब वो टोटल 12 है, लेकिन यहाँ पर 11 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग में तो हमारे टोटल आ रहे हैं, लेकिन हमने, आप अगर फंक्शन में देखेंगे तो एक माइनस किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 11 हो गया। तो वो मैंने पहले बता चुका, 11 मेरे टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 12 है, लेकिन यहाँ 11 शो कर रहा है टोटल में, क्योंकि मैंने माइनस किया है। अब बताता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये टोटल 12 आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे काउंट strlen, काउंट इक्वल टू strlen str-1, नीचे क्या हुआ ना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो, पहला जो पोजीशन होगी वो 0 होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ देखिएगा ये 12 है पूरे। तो अभी 12 नहीं हुए, मैंने पोजीशन, एक पोजीशन और देनी है मुझे यहाँ पर एस की, 11। अब आप देखिएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग यह 11 नंबर आ रहा है, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। और वैसे अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स तो कितने यहाँ पर 12 है। अब समझ में आ रहा है, 12 है। पोजीशन शुरू हो रही है हमारे फॉर लूप में 0 से। तो यही कारण है कि हमने वहाँ पर -1 किया है, जिससे यहाँ जो 12 है, 12 में से एक कम हो जाए काउंटिंग में, ठीक है। ये 12 है, लास्ट वाला 12 है, एस। बस इसी को हमें उल्टा करना है, पोजीशन से ही सारा खेल है, ठीक है। तो हमने सबसे बड़ी पोजीशन को पहले रख दिया है, ठीक। उसके बाद डिक्रीजन होगा, फिर 11 वाली पोजीशन आएगी, 11 की आएगी, फिर 10 10, फिर 9, इस तरह से आपकी 0 वाली पोजीशन। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो दिखाई देती है कि ये रिवर्सिंग ऑर्डर में आ चुकी है, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने इसको। तो आई थिंक पोजीशन आप समझ गए होंगे। इसलिए फॉर लूप ने हमने सबसे पहले आई इक्वल टू क्या रखा है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक 11 मिलेगा उसको, ठीक है। और 11th नंबर पे कौन सी पोजीशन है, एस लास्ट की, जिसका नंबर ऊपर 12 है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।